हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि जो ऑर्डर पास हुआ था और जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मार्च का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग न्यूज़ से भरा पड़ा है। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो अभी डीए को बढ़ाने के लेकर और डीए का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों जनवरी फरवरी का जो है जो डीए एरियर का भुगतान है उसको लेकर दोस्तों जो अपडेट आ रहा है, और ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो है अब कई केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों एक बड़े अपडेट की, जहाँ पे जो है जेसीओ के लिए, जहाँ पे उन्होंने एएफटी में केस किया था और वो एएफटी का केस हार गए हैं, उसमें जो है जेसीओ जुवार्स के लिए निराशा है। हम बात करेंगे उसमें क्या केस था और किस तरीके से जो है इसमें आ, ये जो कोर्ट का फैसला है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे जो है डीए 50% का इम्प्लीमेंटेशन, डीए के साथ जो जुड़े हुए अलाउंस है और डीए के साथ जो है एरियर जो है, इन सब की चर्चा तेज़ है। और डिपार्टमेंट वाइज दोस्तों इसकी जो है घोषणा शुरू हो चुकी है। पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उसके बाद से पेंशनर्स के लिए, उसके बाद से रेलवे कर्मचारियों के लिए, उसके बाद से दोस्तों अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि सभी डिपार्टमेंट ने टाइम से पहले ही, यानी कि होली से पहले पहले एक तो इसकी घोषणा कर दी और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए सभी डिपार्टमेंट को जो है भेज दिया। अब दोस्तों ये न्यूज़ तो है जो सबको पता है, लेकिन जो अब चेंज आया है, जो इसमें बदलाव आया है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अगर आप देखें कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो डीए 50% की जब घोषणा की गई थी, उसमें कहा गया था कि जो आपका डीए है वो 50% हो गया है। मार्च की जो आपकी सैलरी वो 50% डीए के साथ आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा गया था कि जो जनवरी और फरवरी का जो एरियर है वो आपको मार्च की पेंशन, मार्च की सैलरी के साथ मिलेगा। और इसलिए दोस्तों सब ये थे कि सबको ये कंफर्म था कि अब जो है मार्च की जो है पेंशन आएगी, उसमें जो है ये सारे के सारे जो भी अलग अलग जो एरियर हो गया, बढ़ी हुई सैलरी होगी, 50% डीए हो गया, उसके साथ मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चेंज आया हुआ है। और एक तो होता है जो ऑर्डर आया था, दूसरा दोस्तों बैंक्स में जो पेंशनर्स हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके खातों में एरियर क्रेडिट होना शुरू हो गया। और ये अच्छी बात है। पेंशन जो है, जो खबर आई थी, जो इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर आया था, उसमें क्लियर कट यही कहा गया था कि जो आपको इसका भुगतान होगा 2 महीने का डीए एरियर का, वो आपको मार्च की सैलरी के साथ मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस टाइम पे कई पेंशनर्स, कई केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनर्स के जो खाते में एरियर क्रेडिट होना शुरू हो गया है। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों एरियर कितना क्रेडिट हुआ वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे टेबल जारी कर दिए गए हैं जहां जिससे के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कितना एरियर आपको मिलेगा। वो है आपका दोस्तों, क्योंकि एरियर जो मिलता है, जो आपका 50% था, वो 2 महीने का एरियर कितना होगा। अगर हम बात करें दोस्तों सिंपल, अगर आपकी बेसिक 22,000 अगर हम बात करें तो उस केस में आपको 2 महीने का जो एरियर बनेगा वो बनेगा आपका, जो 4% आपको जो कम मिला है, वो 4% अगर हम ऐड करेंगे तो 8% जो कम मिला है, उसके हिसाब से एक लम सम जो है 1,700 रुपये जो है, या 1,800 रुपये के आसपास आपको, जिनकी बेसिक पेंशन जो है 22,000 है, उनको मिलेगा। जिनकी दोस्तों बेसिक पेंशन 23,000 या 24,000 है, वो उनको 1,900 मिलेगा। और यही दोस्तों अगर हम बात करें जिनकी बेसिक पेंशन 26,000 रुपये है, उनको जो 2 महीने का जो डीए का एरियर है वो उनको मिलेगा जो है लगभग 2,100। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों 22,000 से या 20,000 से लेकर जो आपका 28,000 तक है, कम से कम जो है 1,800 से लेकर 2,200 रुपये तक का आपका एरियर मिलेगा। और ये दोस्तों एरियर आपके खाते में क्रेडिट होना शुरू हो गया है। कई लोगों के पास मैसेज आए हैं, कई लोगों ने कंफर्म किया है कि जो ऑर्डर आया था वो आया था कि आपको जो पेंशन है उसके साथ में मिलेगा, क्रेडिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
कई बैंक्स के जो पेंशनर्स हैं उनके खाते में आना शुरू हो गया है। बात करें दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहां पे एक कोर्ट में जो है केस किया गया था, जिसमें कि जो है अगर हवलदार जो है 24 साल प्री 2006 रिटायरीज के लिए, कि अगर वो 24 साल के जो है पूरी सर्विस करते हैं तो उनको जो है नायब सूबेदार के जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है वो उनको मिलना चाहिए। और ये जो केस था इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उत्साहित थे कि इसमें जो है हवलदार जो प्री 2006 रिटायरीज है, जैसे कि आपको पता है कि जो प्री 2006 रिटायरीज हैं उनको एसीपी मिलता है, उनको एमएससीपी का लाभ नहीं मिलता। और इसी के लिए दोस्तों अभी उनको जो है एमएससीपी का लाभ, जब उनको नायब सूबेदार का जो पोस्ट का जो है फाइनेंशियल वाला पार्ट है उनका उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था। और इसमें एएफटी में ये केस दायर किया गया था कि इससे उनको जो है बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये कोर्ट का जो ये फैसला एएफटी का जो ऑर्डर आ चुका है, और उस केस में जो है जो एएफटी ने इस बात को नहीं माना, और जो आपका जो नायब हवलदार है जो कि 24 साल की पूरी सर्विस कर रहे हैं उनको जो है लगभग उनकी जो बेसिक है वो 24,800 होनी चाहिए थी, लेकिन उनको ये उतना नहीं मिल पाएगा। ये जो केस था वो इसीलिए किया गया था कि उनको जो है प्री 2006 रिटायरीज को जिन्होंने 24 साल पूरा कर लिया है उनको जो है नायब सूबेदार के जो भी बेनिफिट्स है वो मिलने चाहिए। तो उस पे जो है निराशा है और उस पे उनको जो है इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, और जवाब आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब उनको जो है जो उनकी बेसिक पे है वो 24,880 रुपये नहीं मिलेगी, एक इंक्रीमेंट उनको जो है कम मिलेगा। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही साथ दोस्तों रेलवे में जो है सैनिकों को जो है उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है, और जो लोग पूर्व सैनिक जो रेलवे में काम करना चाहते हैं वो 3 साल के लिए उनके लिए अलग से कुछ इंतज़ाम किया गया, जिससे कि वो 3 साल तक की नौकरी जो है रेलवे में कर सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।